Namaste students, I am JV Mr. K. Nagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth's Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors for SEM. My subject is elective course landscaping, and student, today I am discuss about garden adornment. So let's start your topics. Now discuss about garden adornments. There are several gardens adornments and the accessories such as bath, sun clock, fountains and garden seats, ornamental posts and pillars, etc., which make the garden more enjoyable. इसके अंदर है कि जितने भी गार्डन के अंदर जितने भी सजावटी के जितने भी कंपोनेंट्स जो इसके अंदर कलेक्ट किए गए हैं फर्स्ट हैं, जैसे कि सच एस the first the bird bath, and second is sun clocks and fountains and the garden seats and ornamental poster pillars. जितने भी जो कंपाउंड्स हैं या जो गार्डन के ये बहुत ही बड़ा भाग हैं जिससे गार्डन की डिज़ाइन तैयार करने का ये एक बहुत ही मुख्य यूजफुल कंपाउंड्स हैं. अब हम बात करते हैं फर्स्ट में गार्डन सीट्स. जो गार्डन सीट होती है मतलब जिस जगह पे हम गार्डन तैयार करते हैं उस जगह पे रेस्ट या आराम करने के लिए गार्डन में जो सीट तैयार करते हैं बैठने के लिए. फर्स्ट में हम बात करेंगे कि दी गार्डन सीट शुड नॉट लुक आउट दी ऑफ द प्लेस. इसके अंदर है कि जब गार्डन हम तैयार करते हैं तो उसके बारे में ये बताया कि जो उसका लुक होता है वह जो बाहर का प्लेस होता है उनसे बेटर मतलब नो लुक आउट ऑफ प्लेस होना चाहिए. इसमें है कि दे शुड बी कंफर्टेबल, ड्यूरेबल एंड द आर्टिकल लुकिंग. सीट मेड आउट ऑफ वुडन्स एंड द फैब्रिक materials are compatible to seat compared to those building the build in the stone in iron. इसमें बताया कि जो सीट होती है गार्डन की वह वुडन्स या फैब्रिक मेटेरियल से तैयार होती हैं. जो कंपेरिजन में जो सीट होती है किसके कंपेरिजन में, जो स्टोन और आयरन के कंपेरिजन में कंपेटेबल होती है. कौन सी, वुडन वाली. और जो फैब्रिक मेटेरियल मतलब जो कपड़े से बनती तैयार होती जो सीट वह एक बहुत ही बड़ी जो वह कंपेरेबल होती है, कंपेटेबल. और हम इसके बाद बात करते हैं द वुडन यूज इज टू बी ट्रीट विद द प्रिजर्वेटिव एंड द पेंटेड विद मॉइस्चर प्रूफ केमिकल्स. जो इसके अंदर है जो जब हम वुड सीट यूज करते हैं तो उसको हम जब ट्रीट करते हैं किससे, प्रिजर्वेटिव जो केमिकल्स होता है कौन सा, मॉइस्चर प्रूफ वाला, उन केमिकल से हम उसको ट्रीट करते हैं और उसके बाद फिर उसको पेंटिंग करते हैं मतलब उसकी नई नई डिज़ाइन में उसको तैयार करते हैं. अब इसके बाद ये आयरन और द स्टोन और कंक्रीट सीट्स गेट द इजीली हीटेड इन द समर मंथ एंड बिकम कूल इन द विंटर मंथ. जो इसमें बताया कि जो सीट होती है तो इसमें क्या होगा, जो आयरन या स्टोन वाली फिर या कंक्रीट सीट होती है वह इजीली हीट हो जाती है समर मंथ में और बिकम और इजीली कूल हो जाती है विंटर मंथ में. इसी कारण ये अनकम्पेटेबल होती है, अनकम्पेटेबल क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर जल्दी उसका हीट हो जाता है. इसके बाद हैं द कंक्रीट या स्टोन सीट आर प्रिबल इन पब्लिक पार्क. जो पब्लिक पार्क होते हैं उनके अंदर ये कंक्रीट और स्टोन वाली सीट को बेस्ट माना जाता है दी ड्यूरेबल इन दी नेचर में. इसके बाद ये ऑर्नामेंटल ट्यूब्स एंड ओन्स और वेजेज, इनके अंदर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो जो ऑर्नामेंटल टब्स होती हैं
और इसके बाद ऊन्स ऊन्स मतलब जो कलर्स होते हैं डिजाइन वाले, एंड वेजेज। उसके बाद हम बात करते हैं कि दी टब्स और द वेज कैन बी मेड ऑफ टिम्बर और पेबल एंड ऑफ ब्रिक्स कंक्रीट और कर्व आउट ऑफ स्टोन विच कैन बी केप परमानेंटली और टेम्पररी। इसमें बताया कि जो स्टोन से या कंक्रीट या ब्रिक से या फिर कभी कभी यह टिम्बर से भी या तैयार किया जाता है, जो टब तैयार किया जाता है, या फिर वेज या उन कलर्स डिजाइन तैयार करने के लिए गार्डन की। तो इसमें है कि दीज कैन बी पोजिशनल एंड ओवर द ऑर्नामेंटल पिलर्स एट द एंड ऑफ पाथ। जो पिलर के जिसमें बताया कि जो इसका जो पोजीशन होती है ये ऑर्नामेंटल पिलर के जस्ट ऊपर तैयार किया जाता है, या फिर एट एंड द एंड, मतलब एंड में जो पाथ का जो एंड होता है उसके जस्ट एंड में उसको बनाया जा सकता है, या फिर गेट के नियर भी बना सकते हैं, या स्टेकेज ऑफ द एंट्रेंस ऑर्नामेंटल on made of the metal with the curving outside look the beautiful in the terrace, yeah, near the staircase or the on the even the inside the house। जो हाउस के जो इनसाइड के अंदर भी उसको स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं, या फिर जो टेरेस होता है जिसकी ब्यूटिफिकेशन में भी लुक दिखाने के लिए उसको हम तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर बनाने वाली बात आएगा तो कैसे बनता है ये जो कलश होता है ऑर्नामेंटल ओन होता है, ये मेटल से जो कर्व टाइप में कर्व लुकिंग के लिए बनाया जाता है। हम बात करते हैं आगे जो बड़ बात होती हैं। बड़ बात के अंदर बात करेंगे मतलब जो जो पक्षियों के जो पानी या नहाने के लिए जो कुछ स्नान करने के लिए जो बड़े बड़े तबले होते हैं बाउल, उसके अंदर हम बात करेंगे। उसके अंदर डिस्कस करते हैं कि इट इज़ द लार्ज बाउल शेप कंटेनर्स जनरली मेड ऑफ कंक्रीट्स फिक्स ओवर द पिलर और कॉलम। जो बगीचे होते हैं जो गार्डन होते हैं उनका जो कॉलम होते हैं जो कंक्रीट या पिलर्स जो ब्रिक्स के बने होते हैं, जस्ट उनके जो ओवर टॉप होते हैं उन पे उनको फिक्स कर देते हैं, जिससे ये एक बाउल शेप में तैयार किया जाता है जो लार्ज साइज का होता है। इसके अंदर है कि द विच इज द अबाउट वन टॉल जो मतलब ये 1 मीटर के लगभग ये इसकी ऊंचाई होती है। इसके बाद में है कि द वाटर इज स्टोर इन द बाउल फॉर द बर्ड्स और टू कम एंड ड्रिंक और बाथ इन द इट। इसमें जो वही है कि जो बाउल के अंदर हम वाटर को स्टोर करने से बर्ड के जो बर्ड्स होते हैं पक्षी तो उसमें आते हैं और ड्रिंक कर लेते हैं। उसके बाद में ये ड्रिंक भी और उसके बाद वो ड्रिंक करते हैं वाटर को और बाथ भी करते हैं इन दी उसमें बाथ के अंदर। इसके बाद है तो बर्ड बाथ माई बी कंस्ट्रक्टेड एट द क्विट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। जो ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है ये बर्ड बाथ का, ये जस्ट ये गार्डन के एक कॉर्नर में तैयार किया जाता है। इसके बाद ये सन डायल्स के अंदर बात करेंगे तो इट कैन बी यूज एज दी फोकल पॉइंट इन द गार्डन, मतलब इन ए गार्डन जो गार्डन का जो फोकल पॉइंट होता है जो मेन केंद्र पॉइंट होता है उसके अंदर उसको यूज किया जाता है। कैन फॉर्म में द सेंटर पीस ऑफ ए फॉर्मल फ्लावर्स बेड्स एंड कैन बी प्लेस इन द सेंटर और at the end of the lawn or at the junction the termination of path. It is also the good picture of the sunken garden। ये सबसे जो सन डायल्स हैं ये संकन गार्डन का सबसे बड़ा मतलब गुड पिक्चर्स हैं संकन गार्डन की। और इसके बाद में जो इसमें बताया जो सन डायल होता है यह जो एक सेंटर या एंड जो लॉन का जो एंड है सेंटर होता है इसके अंदर भी हम उसे तैयार कर सकते हैं, या फिर जंक्शन या टर्मिनल जो पाथ होता है उसके जो रास्ता होते हैं उनमें जहाँ उनका जंक्शन या टर्मिनल जो जिस जगह होती है उनमें भी उनको इस ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में द सन डायल शुड बी पोजिशनेड इन ए प्लेस वेयर द शेडो फ्रॉम द ट्री और बर्डिंग डज नो फॉल फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। इसके अंदर बताइए कि जो ऐसा प्लेस उसमें सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर प्लांट से छाया या बिल्डिंग की कोई छाया नहीं गिरनी चाहिए उसके ऊपर,
लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और इसके बाद हैं फ्लोर, जो क्लॉक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। दीज आर दी हुक क्लॉक्स जनरली ऑपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। जो जो ह्यूज क्लॉक्स होता है, मतलब ये बहुत ही बड़ी क्लॉक्स हैं, यानी बहुत बड़ी घड़ी होती हैं, क्लॉक्स हैं, जो ये ऑपरेट करती है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। जिससे क्या होगा, हैविंग द ह्यूज एंड फॉर सोविंग एंड सेकेंड्स, मिनट्स एंड हॉर्स। जो घंटा, मिनट्स और सेकंड में ये शो करती है। इसके बाद द मशीनरी ऑफ द क्लॉक्स इज द कंसील्ड इन एन अंडरग्राउंड चैम्बर विद ओनली हैंड शोविंग above the ground against the dial of carpet, bedding plants and flower beds instead of the live plants, and dial can be decorated with various colors pebbles। जो वेरियस कलर्स के जो पेबल्स होते हैं, इनसे भी हम डेकोरेट कर सकते हैं फ्लोर क्लॉक्स को। एंड अदर्स जो लाइव प्लांट्स होते हैं उनसे भी, और या फिर फ्लावर बेड या फिर बेडिंग प्लांट्स के अंदर के थ्रू भी जो कारपेट होती है, कारपेट को एक ग्राउंड के ऊपर उसको शो कर सकते हैं, मतलब अच्छे से उसको ब्यूटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।